मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद तो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। इस फील्ड में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर चालू है। उन लोगों को बहुत-बहुत बड़ी सैलरी हुआ करती थी उस टाइम में, मतलब देती है, आपसे बहुत ज़्यादा काम करा के देती है। जैसे कि आपसे इसमें बाहर निकला था, मैं भी इसी तकलीफ़ में था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था बट मैंने इससे सर्वाइव किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हो आप लोग? चलिए मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ। कुछ अपनी पर्सनल चीज़ों की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। आपको पता ही है कि हम लोग जब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब बिज़ी हो जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, बच्चे, बीवी, मम्मी, हर चीज़ की वजह से है ना हम लोग इतने ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं कि हम सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए और उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके पीछे ही लग जाते हैं कि उनको कैसे पूरा किया जाए। इस चक्कर में हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ और अपने जो पर्सनल जो मतलब चीज़ें रहती है ना, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ सालों से मैं मतलब जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद तो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। उसकी वजह से मैं मतलब सब जॉब पे ही अटक गया था। कहीं ये वीडियो बनाने का, ये चैनल को मतलब कंटिन्यू करने का मतलब ज़्यादा दिमाग में आता ही नहीं था। बट कुछ दिनों पहले ना आपने देखा है कि ये जो इंसिडेंस हुआ है, एक कंपनी में एक एम्प्लॉयी थी जिसकी ओवर प्रेशर की वजह से बहुत कम एज में उसकी डेथ हो गई। तो ये मतलब सुनने के बाद है ना दोस्तों, मेरा मन हुआ कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। और मुझे अपने मतलब जो कलीग्स हैं और जो लोग मेरे पहले वीडियोज़ देखते थे, उन लोगों ने सजेशन दिया कि इस चैनल को आप बंद मत करिए, इसको थोड़ा-थोड़ा एक्टिव रखिए, कभी-कभी वीडियोज़ डालते रहिए। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि कुछ-कुछ समय के बाद मैं आप लोगों को वीडियोज़ डालता रहूँ ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस और कुछ प्रैक्टिकल थॉट्स है, वो आपको पता चल सके। दोस्तों, अभी ये जो डेथ हुई है इस लड़की की, बहुत ही दुखद चीज़ है। मतलब इसके ऊपर तो बहुत लोगों ने वीडियोज़ बनाए हैं और ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं ना, वो आप देखोगे जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो आईटी फील्ड के लोग हैं, उन लोगों ने बनाया है, क्योंकि इस फील्ड में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर चालू है। एक्चुअली क्या हुआ है कि कुछ सालों से आईटी फील्ड में बहुत सारे लोगों ने मतलब एजुकेशन कंप्लीट किया है और इतनी ज़्यादा मैन पावर हमारे देश में बढ़ गई है कि अब इन कंपनियों के पास है ना, एक पोस्ट के लिए आप देखोगे ना तो 10-10 लड़के लोग खड़े हैं लाइन में। तो इसीलिए अभी इनके लिए क्या हो गया ना कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा इस फील्ड में लोग मतलब है कि जो जॉब चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं और उसकी वजह से इन कंपनीज़ के लिए है ना मैन पावर की कुछ कमी नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे-धीरे पहले 1-1 लाख रुपया पगार देते थे। मुझे पता है कि मतलब 10-15 साल या 20 साल पहले की बात है। जो आईटी फील्ड में मेरे भी फ्रेंड्स काम करते थे, उन लोगों को बहुत-बहुत बड़ी सैलरी हुआ करती थी उस टाइम में। मतलब 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की इन लोगों की सैलरीज़ होती थी 10 या और 15 साल पहले। धीरे-धीरे करके आज ये हालत है कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उन लोग मतलब 20,000 और 30,000 में भी काम कर रहे हैं। बीच में कंपनी ने बहुत ही कम मतलब सैलरी पे एक ऐड भी निकाली थी। ये बहुत दुखद चीज़ है। दोस्तों, अगर इस इंसिडेंस को आप देखोगे ना, तो मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिकली 3 चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। सबसे पहली तो आपकी ऑर्गनाइज़ेशन है। इन जो ऑर्गनाइज़ेशन के जो ओनर्स रहते हैं ना, ये लोग सब प्रॉफ़िट के ऊपर ही काम करते हैं। इन लोगों के लिए आप, उनके एम्प्लॉयी या कोई भी, कोई वैल्यू नहीं रखता है। इनके लिए सिर्फ़ इनका प्रॉफ़िट है, वो वैल्यू रखता है। इनको कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना रहता है, कम से कम पैसा स्पेंड करके। अब हर कंपनी में आप देखोगे ना, तो हर कंपनी एक अच्छा खासा पैसा खर्चा करती है अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर, उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर। उसके बाद वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है या फिर जो भी सर्विस देती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि ऑफ़िसेज़ रहते हैं या फिर गवर्नमेंट का जो टैक्स है, इन सबको उनको कैसे भी करके पे करना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट टैक्स को तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर उसको इवेड करेंगे तो उनको पता है कि बहुत बड़ा लीगल प्रॉब्लम हो जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी को बंद कर देगी। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है या फिर आपकी जो रेंट्स है, प्रॉपर्टी का जो रेंट है, वो तो देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं देंगे तो फिर उनकी प्रॉपर्टी मतलब वो यूज़ नहीं कर पाएँगे, तो उसको भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते, वो भी उनको पे करना पड़ता है। अब जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर जो सर्विस वो लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो तो उनको प्रॉपर्ली देना ही है। नहीं देंगे तो फिर उनका कंपनी बंद हो जाएगी जल्दी ही। तो उसके ऊपर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो अभी उनके लिए क्या बचता है? तो एम्प्लॉइज़ की सैलरी। तो वो लोग क्या करते हैं, धीरे-धीरे एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ के ऊपर है ना आ जाते हैं। बहुत लोगों को बहुत कम अप्रेज़ल्स मिलता है। साल में जो एक बार हमारी सैलरी बढ़ती है, बहुत कम ग्रोथ मिलती है। ख़ासकर वो लोग रहते हैं जो कंपनी में 4-4 5-5 साल से जॉब करते हैं, उन लोगों को तो बहुत कम ग्रोथ मिलती है। जो नए आते हैं उनको ज़्यादा ग्रोथ देते हैं ताकि वो निकल ना जाए, और जो 4-5 साल से है तो कंपनी को पता चलता है कि ये बंदा हमारे यहाँ पर कम्फर्ट ज़ोन में अटक गया है, तो ये क्या जल्दी छोड़ने वाला नहीं है।
तो ये कंपनियाँ क्या करती है कि धीरे-धीरे करके आपकी ग्रोथ कम कर देती है, आपसे बहुत ज़्यादा काम करा के देती है। जैसे कि आपको अगर समझ लीजिए 8 घंटा या 9 घंटे का ड्यूटी है, तो आप लोगों को ये 10-10, 12-12 घंटा या कभी-कभी 15-15 घंटा भी लोगों से काम कराया जाता है। संडेज़ को और जो आपके जो ऑफ़िशियल वीकेंड्स ऑफ़िशियल वीक ऑफ्स रहते हैं या फिर आपके जो हॉलिडेज़ रहते हैं, उस दिन भी ये लोग आपसे काम करा के लेते हैं। जो कि मतलब देखा जाए तो मतलब लेबर लॉस के हिसाब से तो गलत ही है, बट ये लोग करा के लेते हैं क्योंकि कोई ब ब मतलब उनके ऊपर बैठा ही नहीं है, उनको कंट्रोल करने के लिए। अब ये जो बड़े-बड़े मालिक रहते हैं ना, ये लोगों का क्या रहता है कि ये लोग है ना, इनके नीचे की जो मतलब जो सुपीरियर मेन बॉस रहते हैं, ये और जो हमारे जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स रहते हैं या टीएल्स रहते हैं, इन लोगों की मिली-भगत रहती है। इनमें से एक गुड पर्सन, गुड कॉप और एक बैड कॉप, इस तरीके का ये लोग बिहेवियर करते हैं। या तो आपका जो मेन जो हेड रहेगा, सीनियर या फिर जो कंपनी का एमडी या जो भी रहेगा, वो बंदा या तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करता रहेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता रहेगा और आपका जो इमीडिएट जो बॉस है या इमीडिएट मैनेजर है या फिर इमीडिएट जो टीएल है, वो आपको बहुत कंफर्ट ज़ोन में डालेगा। नहीं बोलेगा यार मैं हूँ, मैं तुमको हेल्प करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बहुत मीठे-मीठे से बात करेगा। आपको कैसे भी करके उधर रोके रखेंगे वो लोग, आपको जॉब छोड़ने नहीं देंगे और आपसे बहुत ज़्यादा काम करा के लेंगे। और ये बहुत बड़ी टैक्टिक है। या तो कुछ कंपनी में ऐसा रहता है कि आपका इमीडिएट बॉस या इमीडिएट जो टीएल रहता है ना, वो बहुत खराब रहता है। मगर जो आपका जो सुपीरियर बॉस रहता है, जो बड़े लेवल पे बैठा है, रीजनल मैनेजर या एमडी रहता है, वो अच्छा रहता है। तो आप कभी भी कंप्लेंट लेके जाते हैं तो वो आपको कंफर्ट करता है, वो उसको बुलाएगा, बोलेगा यार आइंदा से संभालो, तुमको समझ कर लेना पड़ेगा, ये सब जॉब है, अच्छा है, मैं तुमको अच्छा ग्रोथ दे रहा हूँ, ये कर, मतलब वो सब मीठा-मीठा बात करेगा। तो ये हर कॉर्पोरेट में होता है, मैंने देखा है। आपने भी सब लोगों ने ये देखा रहेगा कि एक बॉस ऐसा रहेगा कि जो आप लोगों को बहुत तकलीफ देता है, माइक्रो मैनेजमेंट करता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करता है। और उसका सुपीरियर या फिर उससे इन्फीरियर जो बॉस रहेगा, वो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट ज़ोन में डालेगा, वो आपके साथ अच्छे से बात करेगा। तो ये सब मिली-भगत रहती है। इनके साथ इनका एचआर भी मिला-भगत रहता है। एचआर तो बैठा ही रहता है कि आप कंप्लेंट करोगे तो सबसे पहले तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी निकालेगा, आपके काम निकालेगा, आपकी जो लीव्स ली है वो निकालेगा, आपका पूरा रिकॉर्ड निकालेगा, आपकी कंप्लेंट्स निकालेगा, आपकी जो कस्टमर मैनेजमेंट या फिर जो भी आप काम करते हो उसमें से जो-जो प्रॉब्लम्स है वो सब निकालेगा और वो आपको दिखाएगा। तो ये सब चीज़ें रहती है, इसमें ट्रैप में हम लोग अटक जाते हैं। तो ये रहा पहला रीज़न। अब इसमें दूसरा जो रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट। एक्चुअली आप देखा जाए ना तो ये गवर्नमेंट का काम है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ओके, अब इन चीज़ों को वो लोग कंट्रोल नहीं करते। गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए पड़ी है। वो सिर्फ जब वोटिंग आती है तब जो सबसे लोअर लेवल के लोग हैं उन लोगों को अपीसमेंट करते हैं, पैसा बांटते हैं ताकि उनको वोट मिले, वो लोग गवर्नमेंट बना ले और वो अपना ही सब फ़ायदा देखता रहता है, अपने पूरा फैमिली का फ़ायदा देखते रहते हैं। उनको आपसे, मुझसे, जो कॉमन पर्सन है, जो कॉमन लोग हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस बिल्कुल भी कंसेशन में मत रहिए कि इसकी वजह से कोई बड़ा इफेक्ट होने वाला है। तो ये सब तो चलता ही रहता है और गवर्नमेंट का ही काम है जुडिशरी को या फिर लॉज को बनाना, इसके जो कि एम्प्लॉयज़ के फेवर में रहे, बट वो लोग नहीं बनाते क्योंकि कॉर्पोरेट्स उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं। हम उनको जितना टैक्स देते हैं, हमारे से ज़्यादा वो बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ है, उनसे उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो आप सोचो कि वो आपकी साइड लेंगे या वो उन कंपनीज़ की साइड लेंगे। इस चीज़ में भी वही हुआ है। इस कंपनी में तो बहुत लोगों ने मतलब कंप्लेंट्स किए बट कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए दूसरी-दूसरी कंपनियों में, कोई एक्शन नहीं हुआ। गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है क्योंकि उनको पता है कि कॉमन पर्सन तो ऐसे में मरता ही रहेगा। रोज़ लोग जब पैदा होते हैं, रोज़ नए-नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज़ लोग मर रहे हैं। तो उनको कुछ पड़ी ही नहीं है हमारी, उनको सिर्फ़ उनके हमारे वोट से मतलब है और उनको सिर्फ़ टैक्स से मतलब है, पैसे से मतलब है। ये उनका काम है कि लॉज़ बनाओ, कम से कम आप एक लेबर लॉज़ अच्छे से बनाओ और उसकी जो सुनवाई है कम से कम 1 या 2 महीने के अंदर करो, ताकि अगर कोई एम्प्लॉयी है उसके साथ अगर कोई मतलब गलत हो रहा है, तो उसको 1-2 महीने के अंदर ही उसका रेज़ोल्यूशन मिल जाए क्योंकि वो कितने साल तक वो उनके खिलाफ लड़ेगा। एक बड़ी कॉर्पोरेट के साथ लड़ना तो मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है। मैंने अपने पूरे इतने साल के करियर में किसी भी पर्सन को, किसी भी लेबर मतलब कोर्ट में जाके लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा नहीं है, कोई बड़ा मैटर करते हुए। मैंने तो नहीं देखा। कुछ लोग एक्सेप्शनल हैं, कुछ लोग हैं कि जिन लोगों ने मतलब फाइट की है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और वो जीते भी हैं। बट वो बहुत कम लोग हैं, उनको अपना फैमिली बैकअप है, उनके पास हर महीने की जो मतलब जो कमाई करना है, घर चलाना है, उसके खर्चे के लिए कुछ ना कुछ उनके पास साधन है। तो इसलिए उनको पॉसिबल है। बट हमारे तो आपके जैसा जो सैलरीड पर्सन है जो हर महीने कमा रहा है, हर महीने सब पूरा पैसा लुटा रहा है, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी बड़ी करोड़ों की कंपनी के साथ कोई भी लीगल बैटल लड़ सके। तो ये तो गवर्नमेंट का और ये हमारी जुडिशरी का काम है कि इसके ऊपर कंट्रोल करे। तो इसमें तीसरी चीज़ है आप खुद। जब आपको एक हिंट मिल जाती है कि इस जॉब में प्रॉब्लम है,
इस जॉब में आपका बॉस बराबर नहीं है, वो आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको उस जॉब को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों मैंने भी इस चीज़ को झेला है। मुझे एक मैनेजर ने कम से कम 5 से 6 महीना इतना परेशान किया था कि मुझे खुद को भी हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस हो गए थे। जब मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे को डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें बहुत तुम्हारा ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा है और ये एक बहुत बैड साइन है, तुम्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसने मुझे इमीडिएटली बोला कि तुम अपना जॉब छोड़ दो। तो ये बात मैंने अपने वाइफ़ से शेयर की। वाइफ़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने बोला कि आप इमीडिएटली जॉब छोड़ दो, हम कैसे भी करके 4-5 महीना झेल जाएँगे, इतना हमारे पास बैकअप है। मेरी वाइफ़ भी जॉब करती थी, तो उसने मुझे सपोर्ट किया और मैंने इमीडिएटली उस जॉब में रिज़ाइन डाला। बट मैंने एक होशियारी की थी, मैंने और एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए ट्राई किया था, क्योंकि मेरे ही एक प्रीवियस एम्प्लॉयी थे, जो हमारे कंपनी के, जो वैसे ही मतलब तंग होके गए थे। तो मैं उनके कॉन्टैक्ट में था, उन्होंने मेरा रिज़्यूम आगे किया था और मुझे उनसे एक ऑफ़र लेटर आ गया था। तो मेरे पास एक श्योरिटी थी कि मेरे को और एक जॉब है, मैं 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना घर पे नहीं बैठूँगा। मेरा एक बैड एक्सपीरियंस है पुराना 2008-10 के टाइम का, कि उस टाइम में मैंने ऐसे ही मतलब जोश में आके, शादी नहीं हुई थी, अब मैं बैचलर था, बहुत जोश था, तो मैंने जॉब छोड़ दिया था। 7 महीने दोस्तों मुझे जॉब नहीं मिली थी और मेरा जो पीएफ का पैसा था ना, पूरा निकाल के 1 डेढ़ लाख रुपया मैंने पूरा महीने का खर्चा निकाला था। तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूँगा कि आप इमीडिएटली जॉब छोड़ दो। आप पहले कुछ ना कुछ अपना एक जॉब तलाश करो, अच्छा-सा एक ऑफ़र लेटर लो और उसके बाद है ना, आप इमीडिएटली ऐसे जॉब को छोड़ दो जहाँ पर आपको तकलीफ़ हो रही है। ऐसे मैनेजर्स, ऐसे सुपरवाइज़र्स, ऐसे टीएल्स जिनको आपके ज़िंदगी की परवाह नहीं है, जो आपको एक कीड़े-मकोड़े की तरह मतलब समझते हैं, तो मैं तो सोचता हूँ ना, ऐसे लोगों के साथ काम करना कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, और ऐसे ऑफ़िस में भी काम करना कोई मतलब नहीं है। तो इमीडिएटली आप है ना, ऐसे जॉब छोड़ दो और नया कुछ ट्राई करो, कोई बिज़नेस ट्राई कर सकते हो, कोई स्किल है ना, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आप यूट्यूब पे ऊपर आ सकते हो, आप अगर कोई आपके अंदर अगर पेंटिंग का स्किल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। जॉब के साथ छोटा-छोटा काम करते रहिए, जैसे मैं भी ये वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, ताकि कुछ ना कुछ इससे भी आउटपुट मिले आपको। तो ये 3 एक्चुअली कारण है जिसकी वजह से नॉर्मली लोगों की जान जाती है, लोग परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं और एक वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, कि इससे कैसे बाहर निकलना है, मैं कैसे इसमें बाहर निकला था। मैं भी इसी तकलीफ़ में था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बट मैं इससे सर्वाइव किया था। तो मैंने कैसे सर्वाइव किया, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। जल्दी ही मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।